हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर पढ़ रहे थे एंड लेक्चर नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अलावा बहुत सारे जो मैथमेटिक्स पेपर्स हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन यानी कि पूरे सिलेबस सॉल्यूशन एंड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन जो है वो भी मिल जाएंगे। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप बीएससी बीए या किसी भी मैथमेटिक्स जो भी पेपर है आपका, वहाँ यहाँ से आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है? सबसे पहले बात, असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है? तो अगर हम बात करें असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि किसी को कोई काम असाइन करना, इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और कुछ नंबर ऑफ जॉब्स हैं। अब उन पर्सन्स को नंबर ऑफ जॉब्स असाइन करनी है, बट इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? इसमें कंडीशन होती है कि एक पर्सन को एक ही जॉब असाइन की जाएगी, ठीक है, या एक पर्सन एक ही जॉब कर सकता है, ठीक है। एक ये हो गई कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हमारे पास जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है हम कोशिश करते हैं कि जो भी कॉस्ट है वो मिनिमम लगे, यानी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वो मिनिमाइजेशन टाइप से सॉल्व की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। लेट देयर आर p persons and there exist p jobs, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि एक बात ये भी है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो एक लिमिटेशन मान सकते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स जो होंगे नंबर ऑफ जॉब्स के इक्वल होंगे। अगर नहीं होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, तो उनको हम रियल लाइफ में बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन के बाद हम उसको नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब से इक्वल करते हैं, ठीक है। तो लेट नंबर p persons and there are p jobs and cost matrix for these is given as follow, is given as follow, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इधर हो गया पर्सन्स और यहाँ पे हम लिख रहे हैं जॉब्स, ठीक है। तो पर्सन्स p1 p2 डॉट डॉट pn, जॉब्स j1, यहाँ पे थोड़ा नीचे से लिखिए, p1 p2 p3 pn, ठीक है। J1 J2 J3 डॉट डॉट Jn, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब P1 पर्सन यानी एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। P1 पर्सन J1 जॉब को करने के लिए कुछ कॉस्ट लेगा, तो सपोज वो कॉस्ट है C11। P1 पर्सन J2 कॉस्ट को J2 वर्क को करने के लिए कॉस्ट लेगा, वो है J12। सिमिलरली J13 J1n, यहाँ पे सॉरी C1n, C2 2 1 C22 C23 C2n, C31 C32 C33 C3n, CN1 CN2 CN3 एंड CNN, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक कॉस्ट मैट्रिक्स हो गया जो कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स है, यानी P1 पर्सन जो है उसकी कॉस्ट J1 जॉब को करने के लिए C11 होती है, और हमारा एम होता है इसको कॉस्ट को पूरा काम हो जाए और कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से इधर साइड में अगर हम देखें, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो मिनिमम मिनिमम जेड इक्वल टू ये लीजिए आप, आई इक्वल टू 1 to n, जे इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और ये हो जाएगा सी आई जे एक्स आई जे, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं सी आई जे एक्स आई जे, ठीक है। तो यहाँ पे
वेयर अब क्योंकि एक्स आई जे के लिए भी कुछ कंडीशन होंगी, तो वेयर एक्स आई जे ये है 1 होगा या 0, दो वैल्यू ले सकता है। एक्स आई जे जो है दो वैल्यू ले सकता है। फर्स्ट वैल्यू क्या लेगा? 1 इफ ith पर्सन परफॉर्म जे जॉब, ठीक है, यानी आई पर्सन को जे भी जॉब मिलती है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू एक्स वन जे की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक है। एंड अदरवाइज, यानी कि अगर आई पर्सन को जे भी जॉब नहीं मिलती है, आई पर्सन को जे भी जॉब नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में एक्स आई जे की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सेकंड है, इसके अलावा और भी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर जैसे यहाँ पे x11, x12, x13, x1n, ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी ना किसी को जॉब असाइन की जाएगी, तो समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n x, इसको मैं लिख लेता हूँ, सॉरी इसको लिख लेता हूँ, j बराबर 1 to n x आई जे इक्वल टू, अगर देखें जे बराबर 1 के लिए हम बात करें, सॉरी जे बराबर आई बराबर 1 के लिए बात करें, तो आई बराबर 1 के लिए ये हो जाएगा x11, x12 प्लस x13 डॉट डॉट x1n, ठीक है, इक्वल टू ये होना चाहिए 1, इक्वल टू ये होना चाहिए 1, ठीक है। फोर जे बराबर आई बराबर 1 to n, ठीक है, आई की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सभी के लिए, ठीक है। एंड सेकंड अगर बात करें कॉलम बाय, तो बेसिकली ये x21, x31 और xn1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं i बराबर 1 to n एक्स आई, और यहाँ हो जाएगा j, ठीक है, एक्स आई जे इक्वल टू 1, फोर जे बराबर 1 to n, जे बराबर 1 to n, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है, ये फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेसिकली होगा तो ये एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट एक्स आई जे की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, इसमें ये कंडीशन जो है ऑलरेडी इनकलकेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। बट हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करते हैं तो इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के थ्रू नहीं जाते हैं, क्योंकि अब बेसिकली ये सिंपलेक्स की प्रॉब्लम की फॉर्म तो गया, यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ कुछ कंस्टेंट है, एक कंस्टेंट यहाँ पे फिक्सिबल है, ठीक है, यानी ये प्रॉब्लम जो है एलपीपी की फॉर्म में तो है, बट हम इसको सिंपलेक्स मेथड या किसी और मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, जो मेथड जो है बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियोज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी पहले पढ़ेंगे सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके बाद बैलेंस या अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को, तो वो भी समझ लेते हैं। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है? इफ नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन एंड अनबैलेंस्ड जो होगी हो जाएगी नंबर ऑफ जॉब्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे कि अगर हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसको हम बैलेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास n पर्सन है एंड m जॉब है, ठीक है, हम समझ लेते हैं यहाँ से विद प्रॉपर एग्जांपल कि बैलेंस से अनबैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है।
पहले बनाते हैं हम बैलेंस टू अनबैलेंस टू बैलेंस, ठीक है। अनबैलेंस टू, अगर हमें बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे हमारे पास इफ वी हैव एन पर्सन एंड एम जॉब्स, ठीक है। एन पर्सन एंड एम जॉब्स, तो इफ फर्स्ट इफ एन ग्रेटर देन एन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है जॉब्स कम है, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है जॉब्स कम है, देन उस कंडीशन में एड डमी जॉब्स, डमी जॉब्स विद कॉस्ट 0। और कितनी जॉब ऐड करनी है, वो ऐड करने होंगे हमें एन माइनस एन, एन माइनस एन, ठीक है। यानी कि जॉब्स को भी इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एड एन माइनस एम डमी जॉब, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें कुछ डमी जॉब्स जो है वो इंक्रीज करनी होंगी, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर पर्सन ज्यादा है तो जॉब ऐड कर दो, ठीक है। पर्सन ज्यादा है जॉब ऐड कर दो। सेकंड है हमारे पास इफ एन इज लेस देन एन, ठीक है। इफ एन इज लेस देन एन, यानी एन नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कम है, एड कितने एम माइनस एन डमी पर्सन विद 0 कॉस्ट, ठीक है। यानी सपोज हमारे पास इस तरह से है P1 P2 P3, ठीक है। ये हमारे पास पर्सन हो गए, ठीक है। एंड जॉब वाला केस पहले हम ये ले लेते हैं J1 J2 J3 एंड J4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अब जॉब्स ज्यादा है, ठीक है, पर्सन कम है। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास इसकी कॉस्ट होगी C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C24 C31 C32 C33 C34, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन P4 पर्सन जो कि डमी पर्सन होगा ऐड करेंगे बिल 0 कॉस्ट, ठीक है। अब देखें तो ये हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स हो गया। और अगर हमारे पास ऐसा होता है कि सपोज ये हमारे पास नहीं होता, P4 है और ये कॉस्ट गिवन है, यानी कि C41 C42 C43, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक डमी जॉब ऐड कर देते हैं, डमी जॉब की कॉस्ट जो होती वो 0 होती, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हो गया कि जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो। अब ये तो ये हो गया। सेकंड, अगर प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम तो है बट उस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करिए, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम को, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन टाइप के असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम डील करने के लिए क्या करते हैं, हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में -1 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करने के बाद कोई हम एक ऐसा नंबर ऐड कर देंगे जिससे कि सारी टर्म पॉजिटिव बन जाए। यानी कि अगर आप देखो कि सपोज इस तरह से है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं P1 P2 P3 J1 J2 J3, ठीक है। ये है हमारे पास 8 7 6 3 9 2 4 5 2, ये हमारे पास कॉस्ट दी गई है। बट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको मैक्सिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, ठीक है। अब जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हम करते हैं वो मिनिमाइजेशन टाइप के लिए होता है। तो मिनिमाइजेशन टाइप के लिए होता है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो है मिनिमम देगा, ठीक है। बट हमें सॉल्यूशन चाहिए मैक्सिमम, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है।
-1 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद उसमें कुछ ऐसे नंबर ऐड कर दीजिए जिससे सारी टर्म पॉजिटिव बन जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मैं इसके हर एलिमेंट को अगर इसके हर एलिमेंट को 9 से माइनस कर दिया, 9 माइनस 8, इसीलिए वही तरीका है कि माइनस से पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 9 ऐड कर दिया, यानी जो मैक्सिमम नंबर है उसमें से सभी एलिमेंट को माइनस कर दूँ। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी 9 माइनस बाकी एलिमेंट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 2 3 6 0 8 7, सॉरी 7, ठीक है, 5 4 7। तो अब अगर देखें तो जो इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है, और जो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट था वो अब सबसे बड़ा एलिमेंट है। जैसे देखें 9 इसमें सबसे बड़ा था, अब यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे 2 सबसे छोटा था, अब यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है। तो अब बेसिकली क्या है, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, जो मैक्सिमम जो हमारे पास बड़ा था वो हम छोटा दे रहा है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिनिमाइजेशन के लिए जब सॉल्व करने पे सपोज हमारे पास रिजल्ट आ गया ये एंड ये, ठीक है। सपोज ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि एक पर्सन एक रो में एक कॉलम में एक ही जॉब असाइन होगी, तो सपोज ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, ठीक है। ये मिनिमम के लिए, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम का होगा 8 9 एंड 2 पे, ठीक है। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे और हम अपना मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड स्टूडेंट्स एक केस क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसा है कि एक पर्सन जो है, कोई पर्सन पी पर्सन जो है जे की कोई सी एक जॉब को नहीं करना चाहता, ठीक है। यानी कि सपोज यहाँ पे है, अगर इसी मैट्रिक्स में देखें, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे ये कह दिया जाए कि वैल्यू जो है वो इस तरह से 6 5 2 3 1 2 5 4, बट P2 पर्सन जो है वो J3 जॉब को नहीं करना चाहता या उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं उस कंडीशन में। पहला तरीका, इसको हम इनफाइनाइट ले लें, उसके बाद प्रॉब्लम को डील करें, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो अच्छा तरीका भी होता है, ठीक है, यानी जो सिस्टम में हम सिस्टम में सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी हम किसी कोडिंग को कर रहे होते हैं, तब हमारे पास ये तरीका होता है, ठीक है। अब बेसिकली चूंकि सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट को से डील नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई बड़ा नंबर लेंगे, और वो बड़ा नंबर कैसे लेंगे कि इन नंबरों से काफी बड़ा नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो 6 1 4, या मैक्सिमम देखें, आइडिया भी लगा तो 6 5 एंड 4, इस तरह से ही हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी 20 तक का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर हम 100 इसको ले लें, ठीक है, तो 100 ले लें तो ऑब्वियसली 100 वाले को जॉब असाइन करेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, 100 तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी बाकी के मुकाबले, ठीक है। तो अब इसको 100 ले लें, तो सॉल्यूशन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स है कि इस पे हमारे पास जॉब असाइन नहीं होगी और हमारे पास मिनिमम प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास एक सिंपल सा डिस्कशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।